बहुत अच्छा हो गया। जहाँ पे इतनी टेंशनें हैं लाइफ में, वहाँ एक छोटा सा एंटरटेनिंग प्रोग्राम तो सेट हुआ तुम्हारा। हाँ, ये तो बात अच्छी कर रहा है यार, एंटरटेनिंग प्रोग्राम, लेकिन टेंशन से बड़ी है। तू सही कहता है। इंसान के पास जितना पैसा होता है ना, उतनी ही टेंशन उसका पीछा करती रहती है। तो राजा जी, इंसान बेसिकली है ही ना शुक्र। जितना पैसा कमाता है अगर खर्च करना शुरू कर दे साथ में तो बैलेंस चलता रहेगा। अब देखना, ये टाइम अपना रिलैक्स करने का, एंजॉय करने का है, और हम ये सारी टेंशन डिस्कस कर रहे हैं। अरे हाँ, कह तो ठीक रहा है, लेकिन प्राइवेट लाइफ की टेंशन जो है वो अभी ना डिस्कस करें तो फिर कब करें? हाँ, सुबह 5 बजे उठकर करें जब सब लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं या सोए पड़े होते हैं। तो राजा जी, मैंने तो अपनी जिंदगी में इसी नए बीवी नाम की टेंशन आने ही नहीं दी। अरे तेरी क्या बात है भाई, तुझे तो अपनी प्रॉपर्टी के लिए वारिस ही नहीं चाहिए। हाँ भाई, मुझे वारिस वूरिस नहीं चाहिए। मैंने क्या करना है वारिस को? जब तक जिंदा हूँ अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर लूँ। जब मर जाऊंगा तो मेरे बाद जो मर्जी एंजॉय करे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, एंजॉय किया जाए, लेकिन हम क्या करें यार? हम भी तो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा एंजॉय कर लें, लेकिन कोई करने नहीं देता। अब देखना, हमारी फिरोजा बेगम ने हमें नई टेंशन में डाल दिया है। वो यार, अब ये नई टेंशन कौन सी आ गई? यार वो कहती है कि हम इस उम्र में बाप नहीं बन सकते। अब देखो, ये भी कोई बात है कहने की? लो बताओ, क्यों नहीं बन सकते? वो भाई बन सकते हो, अपनी डॉक्टर की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाते उसे? अरे हाँ, उस रिपोर्ट के बाद ही तो तवज्जो दिलाई है इस तरफ उसने हमारी। क्या मतलब? यार दरअसल असल बात तो ये है कि हमें अपनी दूसरी बीवी पर भी भरोसा नहीं है। देखो, अब क्या हम अपनी प्राइवेट जिंदगी के बारे में बात करें तुमसे? क्या जाने उसने इससे पहले क्या गुल, मेरा मतलब है कि गुल तो खिलते ही हैं, अब क्या करें। समझ गया, इसका भी हाल है ना तेरे भाई के पास। वो क्या है? अपना डॉक्टर से डीएनए करा के दिखाएं उसे। अब तो फिर यही कराना पड़ेगा भाई, डीएनए। मैं तुम्हारा प्रेगनेंसी का सुन के बहुत खुश हूँ। मेरा दुख तो तुम्हारा गलत फैसला था, पर अब उस गलत फैसले में जो भी गलत होगा वो तुम जानो। तुम्हें अब बहुत एहतियात करनी है, पर मैं खाला बन के बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, चल ठीक है, फिर शाम को बात होती है। खुदा हाफिज। चलें फूफो, मैं तैयार हूँ। माशाअल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजरे बद से बचाए। देखो, जी भर के शॉपिंग करना, ठीक है? जो जो तुम्हारे जी में खरीद लेना, 1 रुपया भी नहीं बचना चाहिए। और मुझ पे ना 1 पैसा भी हराम है तुम्हारा। कहीं तुम्हारे दिल में कोई बात आए मेरे लिए। फूफो, मैं सोच रही थी कि हम गांव से अम्मा को भी बुला लें तो। हाय हाय, अम्मा को गांव से बुला लेंगे तो फिर तुम्हारी अम्मा को संभालेगा कौन है? इतने काम करने हैं, शॉपिंग करनी है, और फिर 3 दिन तो मिले हमें शादी के लिए। लेकिन फूफो, अम्मा माँ बिल्कुल अकेली है, कैसे गुजारा कर रही होगी? क्यों, कहाँ गई वो तुम्हारी सहेली सोबिया जो बड़ी सगी बन रही थी उस दिन तुम्हारी? वो तो अम्मा का ख्याल रख ही रही है फूफो, लेकिन फिर भी। नाजिया, तू टेंशन ना ले, ना परेशान हो, अपने दिमाग पे इतना बोझ ना डाल। जो होता है ना खुदा की मर्जी से होता है। हालात बेहतर होते जा रहे हैं ना, तुम देखना, अल्लाह पाक दिन ब दिन तुम्हारे और हालात अच्छे करेगा। सोने रब ने मुझे तुम्हारा वसीला बना दिया हमेशा के लिए। परेशान ना हो, बस अब तू छोड़ सारी बातों को, शॉपिंग के लिए चले, देर हो रही है। चल 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 चल, दवाएं देगी मुझे, आजा। माहीन। हाँ, क्या हुआ? ये लो, काम आएंगे। नहीं चाहिए। घर में जरूरत है, काम आएंगे। ना ये घर पहले तुम्हारे शौहर के पैसों से चल रहा था और ना आइंदा चलेगा। तुम इसे अना का मसला बना रही हो। किसमें अना नहीं होती? तुम में नहीं है? नहीं, मुझ में नहीं। मुझ में अना होती तो मैं उस शख्स से कभी शादी नहीं करती। तुम में अना ना होती तो तुम अरमान से ही शादी कर लेती। मैं अरमान का नाम नहीं सुनना चाहती। तुम उसका नाम नहीं सुनना चाहती, पर तुम्हारा बच्चा अब उसी के पैसों से पलेगा, क्योंकि ये घर अब अरमान के पैसों से चल रहा है। अब कहाँ से आएगी तुम्हारी अना? ये अना नहीं, नफरत है माहीन। अब तुम अपनी अना कैसे भूल गई?
मेरे शौहर के पैसे कबूल नहीं है और एक ऐसे लड़के के पैसे तुम ले रही हो जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता है, खलूस का रिश्ता। तुम्हारे शौहर से पैसे लेंगे तो वो एहसान का रिश्ता होगा। मैं खलूस छोड़ के एहसान नहीं लेना चाहती। तो फिर मैं भी भूखी रहूं। ओह, तो आ गई तुम्हारी अना वापस, या गई ही नहीं थी? माहिन, मैंने उस शख्स से नफरत करने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम मुझे उसी के सामने नीचा दिखाना चाहती हो। तुम अब अपनी अना समझाने की दलीलें ही देती रहोगी। मैंने क्या गलत किया है? तुमने अरमान की एक गलती माफ नहीं की और वो मेरे लिए मर चुका है। अब मरे हुए इंसान का मैं क्या करूं? तो तुम्हारे दिल से मोहब्बत के जज्बात भी मर चुके हैं। मर चुके हैं तो ठीक है, जो दिल में आता है वो करो, पर मैं ये पैसे नहीं लूंगी। क्यों बुलाया मुझे? वो मैंने ना तुम्हें एक राज की बात बतानी थी। बताओ। बात तो सीधी सी है, मैं हमेशा से तुम्हारे खानदान के खैर ख्वाह रही हूँ। कुवैतन आपी ने मुझे इस्तेमाल किया, मगर उन्होंने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। यहाँ तक के राजा बाई की शादी भी मैंने करवाई, मगर उन्होंने भी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अब तुम्हारी खैर ख्वाही का मसला आ गया ना, मुझे तो लगता है तुम भी वैसे ही निकलोगे। मैंने तुम्हें ये बताना था कि तुम्हारी जान को खतरा है। वो ना तुम्हारे कत्ल की मंसूबाबंदी हो रही है। कौन कर रहा है? नोमी? हाँ नोमी, लेकिन उसके साथ एक किरदार और भी है, वो मैं नहीं बताऊंगी। फिर तो सारी प्लानिंग का भी तुम्हें पता होगा। सारी? क्या लोगी बताने का? अब देखो ना, तुम्हें मेरे घर के सारे हालात तो पता ही हैं। ये 10,000 अपनी जान बचाने की कीमत सिर्फ 10,000? 1 लाख रुपया लूंगी, एक पैसा कम नहीं लूंगी मैं। मिल जाएंगे। नाम बताओ। नाम? हानिया। हेलो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो क्या अम्मा ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया कि तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया क्या है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो उनके बताने तक मैं भी खामोश रहूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो किस हद तक बेहिसी का मुजाहरा कर सकती है। अम्मी खाना तैयार है, मैं खाना लगाती हूँ। यहाँ आओ, बैठो। हानिया, नूर बीबी ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। नूर बीबी? किससे? तुम्हें लगता है कि मैं? अम्मी मैं सिर्फ रस्मी तौर पर पूछ रही हूँ आपसे कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो कौन है? देखो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। मुझे जिंदगी से कुछ भी नहीं मिला, ना माँ बाप की शफकत, ना भाइयों की मोहब्बत, ना शौहर की वफा, और ना ही बेटियों के दिल में इज्जत। मेरे पास अब ये चंद सांसें बाकी बची हैं जो अल्लाह की अमानत है, और मैं इन्हें पाकीज़ा लौटाना चाहती हूँ।
मैं अब नूर बीबी को नाराज करने की गलती नहीं कर सकती। तो नूर बीबी आपसे आपकी जन्नत छीनेंगी, है ना? चाहे उसके लिए आपको अपनी बेटी को जहन्नुम में क्यों ना डालना पड़े। अम्मी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ नाम जानना चाहती हूँ। राजा शौकत अली। राजा शौकत अली? अम्मी, यही नाम सुना ना मैंने, राजा शौकत अली। ये वही इंसान है ना जिसके बेटे ने आयजा की जान ली थी? वही इंसान है ना अम्मी जो आपसे शादी करना चाहता था, जिसकी वजह से आज तक हम बदनामी का मुंह देख रहे हैं। हाँ। मान गई मैं नूर बीबी को कि वो बहुत पहुंची हुई है। अम्मी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे तो जिंदगी काटनी है ना, चाहे इस जहन्नुम में या उस जहन्नुम में। देखना सिर्फ ये है कि निचले दर्जे का जहन्नुम कौन सा है, वहां जहां जाऊंगी या ये जिसे छोड़कर जाऊंगी। हानिया सुनो, अम्मा, आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो सब। अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या हाल है आपका? ठीक है? अच्छा, एक ही कमरे में माँ बेटी गुफ्तगू कर रहे हैं। वेरी नाइस। अगर आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, हमने बात करनी है अपनी बेगम से अकेले में। तशरीफ रखिए, आइए। दरअसल हम कैसे समझाएं, दरअसल मसला थोड़ा सा उलझ गया है। हमें आपका डीएनए टेस्ट करवाना है। क्या डीएनए? लेकिन किस लिए? अरे कुछ लोगों को शक व शुबहात हो गए हैं। हाँ, हमारी पहली बीवी समझती हैं कि इस उम्र में हम शायद बाप नहीं बन सकते। अब डीएनए करा के ये प्रूव करना है कि हाँ हम बन सकते हैं बाप। बिल्कुल है। आपका क्या ख्याल है? खुदा के लिए राजा साहब, इतने बेहिस तो ना बने। अरे इसमें बेहिसी की कौन सी बात है? ये जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए हम कमा रहे हैं अपने असल वारिस के लिए कमा रहे हैं ना। अब इस बात की तसल्ली भी ना करें कि वारिस असली है या नकली। इसमें कौन सी गड़बड़ वाली बात है? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अरे कहाँ शक कर रहे हैं, किरदार तो हमें अपने समेत सबका मशकूक लगता है, सवाए डीएनए रिपोर्ट के। डीएनए रिपोर्ट हाला, देखिए नाजिया का फोन आया है। ला दे मुझे फोन। हेलो मेरी बेटी, मेरी शहजादी, कैसी है नाजिया तू? मैं तो ठीक हूँ अम्मा, तू कैसी है? मेरी फिक्र छोड़ो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बड़ी खुश हूँ। तू मुझे ये बता, लड़के से तेरी मुलाकात हुई है? उसे लड़का कहना जरूरी था अम्मा? नहीं, मेरा मतलब है कि मतलब को रहने दो अम्मा। मिल लिया मैंने उस लड़के से, अब्बा की उम्र का है। मेरी बेटी, अपनी किस्मत को कोसने की जरूरत नहीं है। मैं कब कोस रही हूँ अपनी किस्मत को? आपको समझाना भी तो था कि हर सहरा बांधने वाला लड़का नहीं होता। तू मुझे एहसास दिलाना चाहती है कि मैंने तुझ पे जुल्म किया है? आपको अब भी अपने जज्बात का ख्याल आ रहा है? पता नहीं माए हमेशा माए बन के ही क्यों सोचती, कभी बेटी बन के क्यों नहीं सोचती? हर बेटी के कितने ख्वाब होते हैं, माँ बाप के घर से लेकर शौहर के घर तक वो कितने ख्वाब सजाती है। एक ऐसे शख्स के ख्वाब जिसे उसने कभी नहीं देखा होता, और उसके साथ उसने अपनी बाकी सारी जिंदगी गुजारनी होती है, और उसके साथ ख्वाबों में ही अपना जोड़ मिलाती रहती है।
अगर जब ख्वाब टूटा है तो अच्छा अब बस कर देना। नहीं, मुझे कहने दे अम्मा। यही सोच के तो फोन किया कि आज अपने दिल की सारी बातें कह दूंगी। आज अपने आप को आखिरी बार आजाद महसूस करना चाहती हूँ। अपने दिल की हर बात आजादी से कहना चाहती हूँ। और आज के बाद अपनी जुबान को अपने दांतों के नीचे दबा लेना है। सोच लिया मैंने अम्मा। क्या हुआ खाला? मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुई उसकी बातें। 1 मिनट खाला, मैं अभी आई। हेलो। हेलो, कब हो रही है तुम्हारी शादी खाना आबादी? तारीख तो तय हो गई है ना? अब तेरा दिल जलाना जरूरी था क्या? तुमने अपने नसीब खुद जला के रख दिए हैं, अब मैंने क्या जलाना है तुम्हारा नसीब? अब जो होना था वो हो गया, फिर अपनी माँ को दोबारा रुलाने की क्या जरूरत थी? एहसान जता रही थी क्या? सोबिया, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, मुझे और मत सता। मेरी मान, अभी भी वक्त है, वापस आ जा और मना कर दे उस बुड्ढे को। नहीं, मैंने सोच लिया कि अब अम्मा जिएगी और मुझे चाहे मौत जैसी जिंदगी गुजारनी पड़े। और यही बात तुम अपनी अम्मा से भी कहती होंगी। फायदा क्या ऐसी कुर्बानी का? तुझसे ज्यादा रो रो के बुरा हाल किया हुआ है खाला ने अपना। मुझसे ज्यादा कौन रोएगा मेरे लिए? मेरा दिल तो रो रहा है हर वक्त। तेरा दिल रो नहीं रहा, सो रहा है। जिनके दिल जाग रहे होते हैं ना, उनके दिल में रहम होता है। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। अपनी माँ के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है और ना ही तुम्हें उन पर कोई तरस आ रहा है। सोबिया, बंद कर अपनी बकवास और अब मुझे फोन मत करना दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो फिरोजा। शुक्रिया नूर बीबी। नूर बीबी, अब तो आप ही मेरी सब कुछ है, इसलिए आपसे दुखड़ा होने आ गई। तो तुम्हारी जो सौतन है वो माँ बनने वाली है और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको कैसे पता? तुम अपनी बात मुकम्मल करो। नूर बीबी, अगर उस लड़की ने वारिस को जन्म दे दिया तो मेरी क्या औकात रह जाएगी? तो क्या चाहती हो तुम? बच्चा गिरा दूं उसका? नूर बीबी, वो मर भी तो सकती है ना। काम हो जाएगा तुम्हारा, मगर डोनेशन देनी पड़ेगी। कितनी डोनेशन? 5 करोड़। 5 करोड़? नूर बीबी, 5 करोड़ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हाँ, तुम्हारे इन 5 करोड़ से गरीब लोगों की जिंदगियां बचाई जाएंगी, फलाही इदारे में। लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। अपने बेटे से कहो। और वैसे भी वेलफेयर के काम में सबको हिस्सा लेना चाहिए।
क्या हो गया अम्मा? 5 करोड़ रुपया मैं किसी को गोली मारने के लिए ना दूं और आप काला जादू करने के लिए तैयार। ये काला जादू नहीं है, ये कुछ और ही। किसी की जान लेना काला जादू ही होता है। समीर, वो बहुत पहुंची हुई है और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये काम वो कर सकती है। हाँ, लेकिन 5 करोड़ 5 करोड़ देकर इज्जत तो बचेगी ना? किस इज्जत की बात कर रही है? यहाँ पर अपनी जान की पड़ी हुई है और आप इज्जत इज्जत खेल रहे। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। अगर मैं हार गई तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी, इसलिए मैं किसी हद तक भी चली जाऊंगी। हेलो। हाँ समीर, कहाँ है तू? घर पे क्यों, क्या हुआ? यार तुझसे मिलना है मुझे अभी यार। अच्छा ठीक है। और राजा जी, मेरा मशवरा तो यही है कि ये तीसरी शादी का ज़हन से निकाल दें। ओए अब तो खैर से मेरा दोस्त ठेकेदार भी बन गया है। और यार ठेकेदारी तो अपनी जगह पर, लेकिन अब तीसरी शादी जो है वो हमारे लिए मजबूरी बन चुकी है। देखो, एक तो हमने फिरोजा बेगम को सबक सिखाना है और फिर हमने सबक सिखाना है सुल्ताना बीबी को। पिछले 15 साल में उसने हमारी बीवी बनने का एजाज हासिल नहीं किया। हम सिर्फ उसको ये बताना चाहते हैं कि देखो, हमने तुम्हारी सबसे छोटी बेटी को अपनी छोटी सी दुल्हनिया बना लिया। अरे वाह, इतनी छोटी सी बात के लिए पूरे 10 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर दोगे? अरे पिछले 15-20 सालों में जितना सुल्ताना ने हमको तड़पाया है, जितना हमको जलील किया है, उसके लिए 10 करोड़ तो बहुत ही हकीर रकम है। इससे ज्यादा भी खर्च होते तो हम खर्च देते उस पर। बस ये सोच लो कि हमने अपने लिए 10 करोड़ की एक नई प्रॉपर्टी खरीद ली है। ओ यार राजे, क्या फायदा ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने का जिसे बाद में तुम बेच भी नहीं सकते? अरे दोस्त, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि हम जो प्रॉपर्टी अपने इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं उसको कभी नहीं बेचते, लाख लगा देते हैं 10। मगर जो इन्वेस्टमेंट तुम इस नाजिया नामी लड़की पे कर रहे हो, ये तो 2-3 महीने बाद वापस करनी पड़ जाएगी। अरे उसकी बात तो कुछ और है, वो तो डिस्पोजेबल प्रॉपर्टी है। हाँ? डिस्पोजेबल, समझे? बस यार समीर, उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार। वो वक्ती जज्बात में था यार। मैं खाला के घर से होके आया था ना, तो उन्होंने तेरे खिलाफ भड़का दिया था मुझे यार। कोई बात नहीं, हो जाता है यार। तूने मुझे माफ कर दिया ना यार? हाँ कर दिया यार। वो समीर, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है यार। कितने? यार वो 50,000। खैरियत? हाँ यार, वो मकान लेना मुझे किराए पे यार। क्यों? घर छोड़ दिया मैंने, अम्मा के साथ गुजारा नहीं होता अब। मैं तुझे जल्दी वापस कर दूंगा यार। बहुत जल्दी में पैसे चाहिए तुझे लगता है? हाँ यार, जल्दी तो है। तू खुद साथ चल के देख लेना यार। तो मैं फोन करके घर बता दूंगा मैं तेरे साथ मकान देखने जा रहा हूँ। आजकल अम्मा का फरमा बरदार चल रहा हूँ मैं। क्या वो क्या छुपा रहा है? नहीं, मैं तुझसे क्या छुपाऊंगा भला? किसी लड़की का मसला लग रहा है, तभी तुझे मुख्तलिफ मकान में शिफ्ट होने। नहीं यार,
मैं तुझसे भला क्या छुपाऊंगा? चलो ये घर है। हाँ। इसका एडवांस 50,000 रुपये है। हाँ। आना तुझे अंदर से दिखाता हूँ मैं। चला। समीर ये है वो घर जो किराए के लिए बोल रहा था मैं। हाँ हाँ देख ले तू सारे रूम। समीर घर समीर ऊपर कौन था? ऊपर ऊपर कौन होगा? मुझे लगा जैसे ऊपर कोई है। अगर ऊपर कोई था तो तूने उसको पकड़ा क्यों नहीं? हाँ? आयशा जिंदा? अगर उसकी कोई कब्र ना होती तो मैं तेरी बात को सच मान लेता। मैंने आयशा को ऊपर देखा है। वहम होगा तेरा यार। आयशा कैसे आ सकती है ऊपर? और हाँ समीर, अगर तू यकीन करे ना तो आयशा मुझे भी नजर आती है यार, ख्यालों में दिखाई देती है। बड़ा परेशान रहता हूं मैं, अल्लाह की कसम। मुझे बहुत पक्की जगह से रिपोर्ट मिली है कि तुम और हानिया मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हो। मैं और तुझे मारने का प्लान? और वो भी हानिया के साथ मिलकर? हानिया का है। मुझे क्या पता हानिया का। इसको लेकर जाओ। समीर तेरे से कोई और बात हो। समीर समीर मेरी बात तो सुन यार। और रुको यार, मेरी बात करने दो। समीर मेरी बात सुन यार। और आराम से छोड़ो यार, आराम से यार, इस तरह मत करो। तुम्हें क्या अब बता क्या प्लानिंग थी तेरी? तुझे पक्का यकीन है कि मैं तुझे मारना चाहता था? तेरे सर पे मरहूमा आयशा बीबी का इश्क जो सवार था, अब तेरे सर पर खौफ सवार है मरहूमा आयशा बीबी का। मुझसे पूछ रहा है कि ऊपर कौन था?
अगर तुम पर किसी का तूने देखा था तो उसको गोली क्यों नहीं मारी तूने? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू आयशा बीबी को बदनाम करना चाहता था? कहीं हानिया का शक ठीक तो नहीं? हानिया को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पागलों जैसी बातें कर रहा है तुम। और तुझे किसने कहा है कि मैं तुझे मारने की कोशिश कर रहा था? कौन है वो? बता मुझे। तेरे से बाद में बात करूंगा। इसको यहीं पे रखना, मारना मत। समीर, समीर, समीर! कहाँ गई थी? कहीं नहीं गई थी, बाजार गई थी। कौन से बाजार? किसके साथ गई थी? मुझे सारी तफसील बताओ। मैं भी तुम्हारी सारी इंक्वायरी करके रहूंगी। इंक्वायरी करेंगे? ऐसा कौन सा ऐप ढूंढ रही हैं आप मुझ में? मैं तुम्हारी सोच को अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन मैं नहीं जानती। मुझे बताइए, क्या सोचती हूँ मैं, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, सब बताइए मुझे। देखो हानिया, मैं चाहती हूँ कि इस घर से तुम कोई दाग लिए बगैर रुखसत हो जाओ। बगैर कोई दाग के? नहीं, मुझे अपने दामन पर ना सिर्फ कीचड़ दिखाई देता है, मजीद दाग की जगह नहीं है। शौकत अली ने सारी जिंदगी आपसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की है। अब जब मेरा निकाह उससे कर देंगी तो आपकी इज्जत पर कोई दाग नहीं आएगा। तुम्हें अपनी माँ का जरा भी लिहाज नहीं है? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम क्या छुपा रही हो मुझसे, क्या करना चाहती हो? अपने दिल पे लगे हुए दाग को मिटाने गई थी, आयजा की मौत के दाग। हानिया, क्या कहा तुमने? कौन से दाग धोने गई थी तुम? क्या करके आई हो तुम? समीर को कत्ल करने गई, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी कि बच गया वो। क्या? तुम समीर को कत्ल करने गई थी? कैसे? गन से। कहाँ है वो गन? आप फिक्र ना करें अम्मी, छुपा दी मैं। अब मैं तुम्हारा निकाह जल्द अज जल्द कर दूंगी, और जब तक तुम्हारा निकाह नहीं ना हो जाता तुम यहां अपने कमरे में ही बंद रहोगी। मैं ताला डाल दूंगी बाहर से, समझी तुम? निकाह के बाद जिस घर में मुझे जाना है वो वहीं मिल जाएगा। अम्मी, आप मेरा काम आसान करिए। जो होना था हो चुका, और जो होना है होकर रहेगा। हो सकता है वो आयजा नहीं हानिया थी। ये भी हो सकता है कि वहां कोई नहीं था, मेरा वहम ही था शायद। लेकिन नाशा खाला ने मुझे क्यों कहा? जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा नहीं होगा। तो तुम कह रही हो वैसा ही होगा, लेकिन अभी मैं कुछ और सोच रहा हूँ। जो डॉक्टर ने तुम्हें दवाई लिख के दी थी वो तुम नहीं खा रहे ना? क्यों? लगता है कि बाप बनने की उम्मीद तुमने बिल्कुल छोड़ दी है। बाप तो मैं तुम्हें बन के दिखाऊंगा। कौन है? आ रही हूं।
साजदा तुम खैर तो है? नासरा नौमी घर नहीं आया, मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो क्या हुआ, अभी कौन सी इतनी रात हो गई, आ जाएगा। नासरा, मैंने उसे कभी 10 बजे के बाद घर से जाने नहीं दिया, अब देखो रात का 1 बज रहे हैं। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तो कई दिनों से ख्वाब भी बहुत बुरे बुरे आ रहे हैं। अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं भी सुमीर से पूछती हूँ, ठीक है? हाँ पूछो, जल्दी करो। मैं 1 मिनट फोन लेकर पता करो। हाँ समीर, मैं पूछ रही थी कहाँ हो तुम? मेरी छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या ये खबर पक्की है कि हानिया और नोमी मुझे कत्ल करना चाह रहे थे? हाँ हाँ, ये बात खुद मैंने अपने पूरी प्लानिंग अपने कानों से सुनी थी। तुम बताओ नोमी कहाँ है? तुम्हें नोमी से क्या? साजदा आई है ना मेरे घर, तो मैंने सोचा मैं तुम्ही से पूछ लूं। सुबह तक वापस आ जाएगा। मतलब वो तुम्हारे पास है? मेरे पास ही। तो तुम उसको छोड़ दोगे ना? सुबह तक छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी, ठीक है। क्या हुआ, क्या कह रहे समीर? अगर वाकई नोमी मुझे मारना चाहता है तो मैं उसे एक और मौका दूंगा। अब अपनी इस फजूल जान के लिए इतना रिस्क लेना तो बनता ही है। क्या कहना था, क्यों परेशान होती हो? उसने जैसे ये सुना कि तुम परेशान और वो उसको लेने के लिए भाग निकला। वो कह रहा है उसकी माँ को दिलासा दे दो, वो जहाँ भी होगा मैं सुबह तक कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ के ले आऊंगा, ना परेशान हो। नासरा, वो कहाँ ढूंढेगा उसे, कहाँ तलाश करेगा? अरे भाई, ये उसका मसला है, कहाँ ढूंढेगा, कहाँ तलाश करेगा, वो सुबह तक ले आएगा उसको। आओ बैठो, मैं तुम्हें पानी वानी पिलाती हूँ ना, आओ आओ। सॉरी, मैंने तेरे पे गलत शक किया। चल अब ये भी बता दे कि तूने किसके कहने पे शक किया। छोड़ इस बात को। बोलो सर, चला मैं सिगरेट ड्रॉप कर दूं, तेरी माँ परेशान हो रही होगी, और ये जो कुछ भी हुआ उन्हें मत बताएं। नाजिया। जी पुप्पो। ये देख बेटी, राजा साहब ने तेरे लिए कितना खूबसूरत जोड़ा बनवाया, ये भेजा उन्होंने, ये देख कितना खूबसूरत काम हुआ है। कसम से ऐसे लग रहा है कि जैसे ना कीम खाब का कपड़ा हो। देख देख कितना खूबसूरत। वो मैंने एक बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोल, क्या बात है? वो मैं सोची थी कि अम्मा को भी ले आए तो। एक तो तुझे हर वक्त अपनी अम्मा की फिक्र लगी रहती है। मेरी बात हो गई थी तेरी अम्मा से, वो कह रही थी कि मुझ में हिम्मत नहीं है लारी का सफर करने की। देख नाजिया, वो तो बस ये चाहती है कि मैं तेरा निकाह करके रुखसत कर दूं और उसे बता दूं बस। लेकिन फिर भी पुप्पो। देख मेरी बच्ची, मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ, तेरी फुप्पी हूँ मगर तेरी माँ हूँ। कौन हो तुम मेरा? जितनी फिक्र तुम्हारी अम्मा को है ना, उतनी ही मुझे ही फिक्र है। अपनी सारी फिक्रें ना फिलहाल मुझे दे दे। और हाँ, वो राजा साहब ने ना तुम्हारा शनाख्ती कार्ड मंगाया था, कह रहे थे कि वो कुवैत जाएगी मेरी बन्नो जहाज में। कुवैत भी जाना है, तेरा पासपोर्ट बनना है और फिर वो निकाहनामे के फार्म भी तो भरने हैं ना, उसके लिए भी शनाख्ती कार्ड की जरूरत होगी है जी। तो हाँ, और एक मेरी बात और सुन ले जरा ध्यान से, कि मेरे बाद कोई भी दरवाजे पे आए तुमने दरवाजा नहीं खोलना, मेरी मौजूदगी में भी ना अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, ठीक है? मैं नहीं चाहती किसी को पता लगे इस शादी का।
लोगों की बातें और नजरें खा जाती हैं बंदे को। और हाँ सुन, शाम को तैयार रहना, पार्लर वाली ने बुलाया। वो कह रही थी कि बन्नों को शादी से एक दिन पहले बुलाया, वो तुम्हारा उपटन करेगी, फेशियल करेगी। मेरी बच्ची का तैयार रहना शाम को, ठीक है? और हाँ ये पकड़, ये जोड़ा भी जाके अंदर रख दे, खराब ना हो जाए। और अपना शनाख्ती कार्ड ले आ, जल्दी से जा। शाबाश है जी। कितनी प्यारी लगेगी दुल्हन बन के। ये लीजिए नूर बीबी, ये 10 करोड़ का चेक जो हमने आपसे वादा किया था, ये लीजिए। जज़ाकल्लाह। अब वो खुशखबरी भी सुना दीजिए जो आप सुनाना चाह रही थी हमें। ऐसा कीजिएगा कि कल शाम 5 बजे से पहले यहाँ तशरीफ ले आइएगा। हानिया के साथ आपकी शादी की तारीख तय पा जाएगी, सुल्ताना की मौजूदगी में। अरे वाकई ये हो जाएगा? ये हो चुका है शौकत अली साहब। अरे नूर बीबी, आप तो एक बहुत महान खातून है, आप बहुत बड़ी खातून है, आपके करामात। अरे हम तो ऐसे ही सोचते थे कि, लेकिन आज तो आपको मानना पड़ जाएगा, बिल्कुल मानना पड़ जाएगा। आप मानिए या ना मानिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप तो इतनी बड़ी बुजुर्ग हस्ती हैं, आपको क्या फर्क पड़ना है? फर्क तो हम जैसों को पड़ेगा जिनकी मुरादें पूरी कर रही हैं आप। अरे वाह वाह वाह। अभी हम जा रहे हैं, फिर हम कल शाम 5 बजे आ जाएंगे। आते हैं मेरे मन के अंदर, खुद को बचा लेना, जलते हुए शोलों से न अपने घर को जला लेना। हेलो हेलो नोमी, तुम कहाँ? मैं अभी अपने घर से निकला हूँ। उसने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया। ये सब कैसे हुआ? उस समीर को ना ऊपर वाली मंजिल पे कहीं आयशा नजर आई है। आयशा? हाँ, शायद उसका वहम था या आयशा की रूह आई थी। हाँ बहरहाल वो यही कह रहा था कि आयशा थी वहां ऊपर, मगर जब वो ऊपर आया था तो आप कहाँ थी? उसने आयशा को नहीं, मुझे देखा था। कि मुझे अच्छा लगा कि उसे मुझ में आयशा का वहम हुआ है। वो कैसे? ये सब नई प्लानिंग का आगाज है। मैं ये बात तुम्हें मिलकर समझाऊंगी। अभी मैं फोन रख रही हूँ। खुदा हाफिज। ठीक। अरे वाह, बड़ा मूंछों को ताव दे रहा है। क्या बात है। चल आज तो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है मेरा यार। अरे मियां, हमने 10 करोड़ रुपए में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है। इधर चेक दिया, उधर तारीख, डन। क्या है? कौन सी तारीख कल तय हो रही है राजे भाई? कल तो आपकी शादी है। अरे तुम कहाँ से आ गई? आपसे ही मिलने आई थी, काफी देर से आप ही का इंतजार कर रही थी। वो आपने कहा था ना कि नाजिया का शनाख्ती कार्ड लेके आना, तो वो आपको शनाख्ती कार्ड देने आई थी। ये हाँ ये दे दो। तुम ऐसा करो कि तुम जाओ और वो जो निकाह है ना, थोड़ी देर के लिए डिले करा दो। क्या कर दूं? अरे मुलतवी कर दो, टेंशन नहीं करना, मुलतवी करना। वो क्यों जी? भाई हमें कारोबार में बहुत सारा, अब क्या समझाएं इसे? आप समझाइए ना कि कितने फंसे हुए हैं, उलझे हुए कारोबार में, भी नहीं कर सकते निकाह। लेकिन राजा भाई, मैंने तो नाजिया को बड़ी मुश्किल से जाल में फंसा के रखा हुआ है। अरे तो कौन कह रहा है कि उसको अपने इस जाल से निकलने दो? जिस तरह मक्खी को पकड़ लेती है मकड़ी अपने जाल के अंदर, उसी तरह पकड़े रखो उसको, जाला को टूटने ना देना। हाँ अब तुम जाओ। हाँ
उसको को हम कुवैत चले गए, आएंगे तो कर लेंगे सब कुछ। अरे यार ये कहाँ से आ गए? ये तो इतना बड़ा न्यूज कास्टर है कि तमाम चैनल इसी को ढूंढते फिरते हैं। राजेश यार, तू वो शादी की बात कर रहा था। हाँ वही, यही तो खुशखबरी हम सुनाने आए थे। हाँ, हानिया के साथ हमारी शादी की तारीख कल तय हो जाएगी। क्या वाकई? हाँ, नूर बीबी ने तो हमसे वादा किया है, यही कहा है, पैसे भी इसी चीज के दिए। यार राजेश, ये नूर बीबी बड़े काम की चीज है वैसे। अरे मैं क्या बताऊं भाई, अपना तो दिल करता है कि अगली दफा नेशनल असेंबली के इलेक्शन में खड़े हो जाएं। हाँ, नूर बीबी के मौकल जो है हमारे वोटों पे ठकाठक स्टैंप पे लगाते रहेंगे, हम जीत जाएंगे। बैठना तो टाइम तो हो रहा है। हाँ टाइम तो हो गया, 1 मिनट बैठते हैं, मैंने एक और बात करनी है। तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? वो आप ही ने तो कहा था कि तैयार है ना, शाम को पार्लर पे जाना है। हाँ वो कल चले जाएंगे, आज मैं जरा बड़ी थकी हुई हूँ। लेकिन पुप्पो, पार्लर वाली ने तो कहा था 1 दिन पहले आना है, और कल तो निकाह है। हाँ वो नाजिया, असल में ना निकाह मुलतवी हो गया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजा साहब को ना किसी कारोबारी सिलसिले में बहुत ही जरूरी कुवैत जाना पड़ गया। तो फिर कब होगा पुप्पो? वो जी यही को 2-3 दिन में हो जाएगा। क्यों परेशान होती हो? मेरे जरा सर में बहुत दर्द है, मैं अंदर आराम करने जा रही हूँ।